हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च इन पीएचडी काइंड ऑफ क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि क्या चैट जीपीटी को हम यूज कर सकते हैं पीएचडी में या फिर जब रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी की असल भूमिका क्या है रिसर्च के अंदर। सो चैट जीपीटी से डेवलप्ड रिजल्ट्स जो भी होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं हमें फॉर आइडिया पर्पस, फॉर सजेशन पर्पस, राइट। हम उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। जो रिसर्च बोलता है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। यू कैन टेक सजेशंस, यू कैन टेक गाइडेंस, बट यू कैन नॉट यूज द कंटेंट which has been generated by chat gpt as it is. You can take idea, you can follow that particular content, but you have to write it in your own words, right? पहला तो ये चीज बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि चैट जीपीटी जो होता है, मतलब अगर मैं आजकल बात करूं, अगर आप अच्छे जर्नल्स की बात करूं तो एक नीचे डिक्लेरेशन लिख देते हैं आजकल। अच्छे अच्छे पेपर में भी देखो जो स्कोपस या फिर अच्छी कैटेगरी में पब्लिश है कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीन यूज्ड फॉर फॉर improving the flow of the paper, for reducing the or eliminating the grammatical errors of the paper, right, to beautify the paper। तो ये लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बैन है चैट जीपीटी या फिर दूसरा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, बट उसका पर्पस ये है कि आपके फ्लो को या ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं उसको रिड्यूस करना, फ्लो को अच्छा करना, राइट, या फिर सजेशंस प्रोवाइड करना, ना कि एज इट इज यूज करना। सो हमें इस तरीके से ही हमें यूज करना चाहिए एआई या चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने पीएचडी या रिसर्च के लिए। थैंक यू सो मच।